मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को क्यों जीत नहीं मिल सकी। तो इन सब के पीछे जो असम में साजिश हुई है, जो खेला हुआ है, बहुत बड़ा है। कई मरतबा आपको लगेगा कि मुसलमान अगर बदरुद्दीन अजमल को वोट न करे, कांग्रेस को वोट करे, तो मुसलमानों की जीत हो जाएगी या मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस मरतबा आसाम में वोटों की तकसीम का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। मुसलमानों का वोट बिल्कुल भी तकसीम नहीं हुआ। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट किया। इसके बावजूद भी 40 की जगह मुसलमानों के 22 एमएलए हो सके, क्योंकि डीलिमिटेशन के ज़रिए खेल खेला गया। और ये ऐसी साजिश थी जिसका अंदाज़ा मुसलमानों को पहले से था, लेकिन मुसलमानों ने सीरियस नहीं लिया। और डीलिमिटेशन के बाद असम का जो पहला रिज़ल्ट आया है, जो पहला इलेक्शन आया है, वो चौंकाने वाला है कि मुसलमानों की तादाद सीधे इतनी कम हो गई। अब 2021 का ये डेटा देखिए। 2021 में असम असम्बली में टोटल एमएलएस की तादाद 126 होती थी और उसमें से 31 मुसलमानों को जीत मिली थी। जो टोटल पॉपुलेशन है मुसलमानों के आसाम में, तकरीबन उसका 24% मुसलमानों की नुमाइंदगी थी। लेकिन डीलिमिटेशन होता है साल 2023 में, और अब 2026 का जो रिज़ल्ट आया तो 126 में से सिर्फ 22 मुसलमान ही जीत सके, और ये 17 से 18% नुमाइंदगी है। अब मुसलमानों की तादाद अचानक इतनी कम कैसे हो गई, जबकि असम की असम्बली में हमेशा 35 से 40 सीटों पर मुसलमानों को जीत मिलती रही है, और मुसलमान तकरीबन 40 सीटों पर 50% से ज़्यादा रहे हैं। 60-70 सीटों पर फैसला मुसलमान ही करते रहे कि किसकी जीत होनी है और किसकी हार होनी है। अब ये सब कैसे हुआ उसको समझिए। आपकी स्क्रीन पर ये आसाम का नक्शा है। अब आसाम को अमूमन 3 हिस्सों में देखा जाता है। वैसे तो आसाम का 5 एरिया अलग अलग है, लेकिन 3 मेन एरिया है। ये जो पूरा इलाका है यहाँ से यहाँ तक का, ये अपर आसाम कहलाता है। ये जो एरिया है असम का, ये आपको येलो कलर में जो दिख रहा है, इसको मिडिल आसाम कहा जाता है। और उसके बाद ये जो एरिया है आसाम का, इसको अपर आसाम कहा जाता है। इस एरिया में मेजॉरिटी तादाद हिंदुओं की है। मुसलमान यहाँ 4 से 5% है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये जो एरिया है इसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 50%, यानी 50% मुसलमान है, 50% हिंदू है। और जो गुवाहाटी है असम की राजधानी, वो भी यहीं पर इसमें है। इधर ये करीमगंज का इलाका है। ये पूरा बांग्लादेश का है, जो यहाँ पर नक्शा में नहीं दिख रहा है, तो करीमगंज का इलाका बांग्लादेश से मिला हुआ है। और ये लोअर आसाम है, यहाँ तकरीबन 70% मुसलमानों की आबादी है, और इसकी सरहदें भी बांग्लादेश से मिली हुई है। अब ये पूरा आसाम है, ये हिंदू मेजॉरिटी इलाका है, ये सेंट्रल इलाका जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों हैं, और ये जो इलाका है तकरीबन 70% मुसलमानों का है। अब पिछले 2 चुनाव में, 2016 के चुनाव में और 2021 के चुनाव में बीजेपी को जीत तो मिली थी, लेकिन इधर ज़्यादा जीत मिली थी और इधर कम जीत मिली थी। बड़ी मुश्किल से 2016 और 2021 में बीजेपी की सरकार बन पाई थी। अब 2026 का जब इलेक्शन हुआ तो उससे पहले 2023 में डीलिमिटेशन हुआ था। डीलिमिटेशन के साथ बीजेपी ने क्या किया कि इस एरिया में जितनी सीट थी उस सीट को रहने दिया, और इस एरिया की जो सीट है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, यहाँ रिज़र्व सीटों की तादाद को बढ़ा दिया। इधर की जो रिज़र्व सीटें थी उस रिज़र्वेशन को ख़त्म कर दिया और इधर रिज़र्व सीट को बढ़ा दिया। उसके अलावा पहले अगर 24 रिज़र्व सीट होती थी तो उस रिज़र्व सीट की तादाद को 28 कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने एक और खेला कर दिया कि इधर का जो असम्बली हलका है, तो जहाँ पहले 40 सीटें थी मुस्लिम मेजॉरिटी वाली, तो उसको उसने 20 कर दिया। यानी मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि 2 सीट है, एक सीट में 50% मुसलमान है, दूसरी विधानसभा में भी 50% मुसलमान है। तो बीजेपी ने डीलिमिटेशन के दौरान दोनों को मिला करके 100% मुस्लिम मेजॉरिटी सीट कर दिया, और वहाँ जो हिंदू था उनको निकाल करके एक अलग विधानसभा बना लिया। अब हुआ ये कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक विधानसभा इन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना दिया, हिंदू मेजॉरिटी विधानसभा बना दिया। अब ये 2-3 ज़िला पर मुश्तमिल है। धुबरी से शुरू होता है, ग्वालपर आ जाता है, पलास से आता है, और इतना लंबा एक हिंदू मेजॉरिटी विधानसभा मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में निकाल दिया। अब ये देखिए, ये जो विधानसभा का इलाका है सबसे बड़ा है, जहाँ तकरीबन 4 लाख वोट है। इधर जो विधानसभा का इलाका है 107 थौरा, यहाँ सिर्फ 1 लाख समथिंग वोट है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में विधानसभा को बड़ा किया गया, हिंदू मेजॉरिटी इलाके में छोटा किया गया, और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में मुसलमानों के विधानसभा को और ज़्यादा वोट वाला बना दिया गया और हिंदू को वहाँ से निकाल दिया गया। आगे आप इसको मज़ीद वजाहत के साथ समझिए कि ये आसाम का पूरा अभी नक्शा है जो रिज़ल्ट आया है।
अब ये जो पूरा भगवा कलर आपको दिख रहा है, यहाँ बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है सब जगह। सिर्फ यहाँ पर एक रिजर्व सीट थी और ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था तो कांग्रेस को जीत मिली। उसके बाद इस सीट पर ये बन्ना कंडी का इलाका है, वहाँ बदरुद्दीन अजमल को जीत मिली। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को एक जीत यहाँ पर मिली। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था तो कांग्रेस जीती, यहाँ पर कांग्रेस जीती। ये करीमगंज का इलाका है जो पूरा मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, तो यहाँ पर 4-5 सीटें कांग्रेस को मिली और कुछ सीटें जो धुबरी और मेन आसाम का मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है वहाँ पर कांग्रेस को मिली। बकिया हर जगह बीजेपी आ गई। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो भगवा रंग आपको दिख रहा है 2-3 जिलों को मिलाकर के विधानसभा के इलाका है और ये सीट बीजेपी ने जीत लिया, जबकि कभी बीजेपी के लिए जीतना वहाँ पर पॉसिबल नहीं था। ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है पूरा और यहाँ पर भी बीजेपी ने लंबा चौड़ा या छोटा छोटा हिंदू मेजोरिटी इलाका बना दिया, विधानसभा बना दिया और यहाँ पर बीजेपी ने आसानी के साथ जीत हासिल कर ली है। इसको मज़ीद वजाहत के साथ आप समझिए क्योंकि बात बहुत अहम है। आप इस नक्शा को देखिए अपनी स्क्रीन पर। 2023 से पहले यानी डीलिमिटेशन होने से पहले तकरीबन पूरे असम में 35 से 40 सीट ऐसी थी जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली थी, यानी मुसलमानों का वोट वहाँ 50% से ज़्यादा था और मुसलमान ही वहाँ का एमएलए भी बनता था या मुसलमान का वोट ही फैसला कुन होता था। 2023 के बाद क्या हुआ, 20 से 23 सीट ही मुस्लिम मेजोरिटी वाली रह गई, यानी मुसलमानों का वोट 50% से ज़्यादा सिर्फ 23-24 सीटों में ही रह गया, उससे ज़्यादा सीटों में नहीं रहा। अब जो मुसलमानों की सीट तकरीबन 15 से 20 कम हुई, ये कैसे कम हुई तो वो देखिए। जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है लोअर आसाम, सेंट्रल आसाम, बराक वैली, तो इधर जो हाईएस्ट मुसलमानों की पॉपुलेशन थी उसको क्या किया गया, उन इलाकों में कुछ असेंबली को मर्ज कर दिया गया, कुछ को तोड़ दिया गया और कुछ को दोबारा से असेंबली बनाया गया, नहीं उसका नक्शा इधर से उधर किया गया। 15 सीटें कम हुई मुस्लिम मेजोरिटी इलाका में, तो उसकी वजह क्या हुई कि रीस्ट्रक्चर की गई, दोबारा से उसको बनाया गया। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें थी उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद चौथा काम क्या कि मुस्लिम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिड्यूस, मुसलमानों का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था कुछ इलाकों में उसको ख़त्म करके एक ही इलाके में महदूद किया गया। तो इस तरह जो मुसलमानों की सीट है वो 35 और 40 के बजाय कम होकर 20 से 23 में आ गई। अब कैसे हुआ, ये आसाम का मेन पूरा नक्शा आप स्क्रीन पर देखिए। लोअर आसाम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहां मुसलमानों की आबादी तकरीबन 70 से 80% है, वहां पहले विधानसभा की सीट थी कितनी, 41। डिलिमिटेशन के बाद उसको 40 कर दिया गया और ये 40 बची तो इधर कई हिंदू मेजोरिटी इलाका भी निकाला गया और रिजर्व सीट की तादाद भी बढ़ाई गई। उसके बाद जो अपर आसाम है जो हिंदू मेजोरिटी इलाका है वहाँ 35 सीट थी, तो डिलिमिटेशन के बाद भी 35 सीट बाकी रखी गई। जो मिडिल और सेंट्रल आसाम है यहाँ भी सीटें बाकी रखी गई, 23 की 23। अब जो बोडोलैंड इलाका है जहाँ मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है, जो बोडोलैंड का इलाका माना जाता है, वहाँ पहले थी 12 सीट, तो उसको बढ़ा करके 15 कर दिया गया। असेंबली में टोटल सीट 126 ही है। तो अब बोडोलैंड के इलाका में जहां मुसलमान नहीं है 3 सीट बढ़ाई गई, तो कहीं से 3 सीट कम करनी थी। तभी जो बराक वैली का इलाका है जो करीमगंज और आता है बांग्लादेश से मिला हुआ है, वहां पहले 15 सीट थी और 15 सीट तकरीबन मुस्लिम मेजोरिटी वाली थी, वहां 2 सीट कम करके 13 सीट कर दी गई। तो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका में सीटें घटा दी गई, हिंदू मेजोरिटी इलाका में सीटें बढ़ा दिया गया और रिजर्व सीटों की तादाद को बढ़ा दिया गया। तो इस तरह पूरा मुसलमानों के साथ खेला हुआ और मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में मुसलमानों की सीटें कम होती गई। अब आप यहाँ पूरा नक्शा के पहले ये था और उसके बाद ये हुआ, जैसे यहाँ समझिए कि 2023 से पहले यानी डीलिमिटेशन से पहले असम में शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट थी वो 8 थी। 2023 के बाद इसको 9 कर दिया गया, यानी 1 सीट बढ़ा दिया गया। शेड्यूल ट्राइब की जो सीट थी डीलिमिटेशन से पहले वो सिर्फ 16 थी रिजर्व, अब वो सीट बढ़कर 19 हो गई। तो रिजर्व सीटों में 4 सीट बढ़ा दी गई, 3 ये और 1 ये, तो हो गया 4। और ये 4 सीट मुसलमानों के इलाके में रिजर्व कर दी गई। तब कोई मुसलमान अपने इलाके में जहां मुसलमानों का वोट 60% है, 70% है, उम्मीदवार ही नहीं बन सकता किसी पार्टी से, तो लामहला वहां पर किसी हिंदू को ही टिकट मिलना था। तो इस तरह मुसलमानों की सीटें कम हुई। जनरल सीट की तादाद पहले 102 होती थी, अब वो 98 रह गई। तो ये बीजेपी ने पूरा खेला किया अलग अलग तरीक़ों से कि कैसे मुसलमानों की सीट को कम करना है, और इन सब का नतीजा ये हुआ
کہ مسلمانوں کی صرف 22 سیٹوں پر جیت ہو سکی۔ اب یہ جو پورا علاقہ تھا مولانا بدر الدین اجمل کا علاقہ تھا، یہیں سے مولانا کو جیت مل رہی تھی۔ مولانا زیادہ تر اپنے نمائندوں کو وہی کھڑے کر رہے تھے جہاں 60%، 70% مسلمانوں کا ووٹ ہوتا تھا، تاکہ تقسیم کا بھی بی جے پی کو فائدہ نہ ہو سکے، یا کانگریس کا جیتے یا AIUDF کا جیتے، بی جے پی کو ان علاقوں میں امیدوار بھی نہیں مل پاتا تھا۔ اب ڈیلیمیٹیشن کے بعد مسلمانوں کا ایریا 35 سے گھٹا کر 22 کر دیا گیا، ہندو میجورٹی علاقہ بنا دیا گیا، مسلمانوں کا ایریا بڑا کر دیا گیا۔ اب جب انہی علاقوں میں کانگریس نے بھی اپنے امیدوار کو کھڑا کیا تو کانگریس نے ہندو میجورٹی علاقہ میں زیادہ فوکس کرنے کی جگہ مولانا بدر الدین اجمل کے علاقے میں فوکس کیا۔ اب مسلم ووٹر کو لگا کہ مولانا بدر الدین اجمل کو ووٹ کرنے کی وجہ سے شاید بی جے پی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔